हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ेंगे हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, डेफिनेशन ऑफ सेल पूरा डिटेल में जानेंगे, साथ ही साथ डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ेंगे और सेल थ्योरी को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल के बारे में हम कंप्लीट जानते हैं। देखो बच्चों, जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमको पता चलता है कि दो तरीके की चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। क्या क्या? एक होता है लिविंग थिंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है लिविंग थिंग को देख के कि लिविंग में ऐसा है क्या जो उनको लिविंग बनाए रखता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों, सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल पाया जाता है। चाहे हम प्लांट की बात करें, चाहे हम एनिमल की बात करें, चाहे अदर एनिमल्स की बात करें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, मतलब लाइफ का एग्जिस्टेंस ही कहाँ से हुआ है? सेल से हुआ है। हर लिविंग बॉडी के अंदर सेल पाया जाता है। ये सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि पूरी बिल्डिंग, जब एक बिल्डिंग बनती है तो पूरी बिल्डिंग जब तैयार होती है तो वो छोटे छोटे ईंटों से तैयार होती है। तो पूरे बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक्स है ना। सिमिलरली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल ही है। सेल ही क्या करता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमंस हो। जैसे हम डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हम बात करें प्लांट की, एनिमल की बात करें या हम ह्यूमन की बात करें, तो हम सभी बने हैं किससे? सेल से मिलके ही बने हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सारे क्या हैं? एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे हम अपनी बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो हम हायर ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या हैं? ऑर्गेनिज्म हैं। तो हम मिलियंस ऑफ बिलियन सेल से मिलके बने हैं, तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो हम एक बात और क्या जाने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जो सिर्फ एक सेल से बनता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं। चाहे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बनता किससे है? सेल से ही बनता है। मतलब अर्थ में लाइफ का जो एग्जिस्टेंस हुआ है ना, जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था बैक्टीरिया, वो सबसे पहले मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर क्या पाया जाता है? सेल ही पाया जाता है। मतलब लाइफ का एग्जिस्टेंस ही किससे है? सेल से है। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, वो स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ है? सेल के चलते। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग कैसे बना रहता है? तो लिविंग बनाए रखने के लिए बॉडी क्या क्या करते हैं? लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं ना। जैसे सांस लेना है ना, रेस्पिरेशन की बात करें हम, या हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पूरा प्रॉपर फंक्शन करता है। हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन होता है। तो इस तरीके के लाइफ फंक्शन परफॉर्म होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। सिमिलरली क्या होता है? ये सारी चीज़ें पॉसिबल किससे हो पाई है? ये सेल से ही पॉसिबल हो पाई है ना। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और साथ ही साथ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेस है, लाइफ के एग्जिस्टेंस का बेस है, बेसिक यूनिट है। तो बात समझ में आई ना। तो हम ये बात जाने कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखने के लिए जो चीज़ पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। समझ में आई बात बच्चों? अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। सेल की डिस्कवरी कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने की। तो देखो, सबसे पहली बात करें हम डिस्कवरी ऑफ सेल की, तो 1665 में साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। कैसे की? कॉर्क, जो पेड़ों की छाल होती है ना, कॉर्क
कॉर्क लिया इन्होंने और खुद से बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क को देखा। तो जब खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने कॉर्क को देखा तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया उनको। देखो ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये स्ट्रक्चर कैसा था? हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया उनको। देखो 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो कॉर्क होता है, कॉर्क को अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने देखा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया उनको, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। समझ में आई बात? और जब उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया इसको तो उनमें फ्री स्पेस दिखाई दिया। देखो ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है ना, लिटिल रूम्स, इसी खाली स्पेस को उन्होंने क्या बोला? सेल्यूला बोला। सेल्यूला वर्ड आगे चल के शॉर्ट फॉर्म होके सेल हुआ। तो रॉबर्ट हुक सर ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में क्या की? सेल की डिस्कवरी की। उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, देखा तो खाली खाली जगह उनको दिखाई दिया। इन्हीं फ्री स्पेस को उन्होंने क्या बोला? सेल्यूला बोला। ये सेल्यूला वर्ड ही आगे चल के शॉर्ट फॉर्म होके सेल हुआ। समझ में आई बात बच्चों? लेकिन एक बात ये भी है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक सर ने ही की थी, 1665 में की थी। लेकिन इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल की डिस्कवरी थी, क्योंकि जो कॉर्क होता है वो डेड सेल होता है। समझना बात को बच्चों, समझ में आई? और उसके बाद देखो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था A.V. लियोनहू, एंटोनियो वॉन लियोनहू। इन्होंने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। समझ में आई बात? और साथ ही साथ बैक्टीरिया के साथ साथ प्रोटोजोआ और आरबीसी में भी देखा। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक सर ने की थी। लेकिन उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद जब सबसे पहले अगर हम बात करें लिविंग सेल को किसने देखा था, तो A.V. लियोनहुक ने देखा था। समझ में आई बात बच्चों? पूरा क्लियर हुआ? अब हम आगे बात करते हैं बच्चों सेल थ्योरी के बारे में। तो देखो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक शेल्डन और एक स्वॉन। दो साइंटिस्ट थे, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। जो शेल्डन थे ये बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब क्या होता है? जो प्लांट की स्टडी करते। और स्वॉन जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, जो एनिमल की स्टडी करते हैं। ठीक है, इन्होंने मिल के सेल थ्योरी दी थी। देखो हुआ क्या, ये जो शेल्डन थे, जो बॉटनिस्ट थे, ये डिफरेंट तरीके के प्लांट के अंदर सेल्स को देखते थे। तो इन्होंने अपनी बात क्या बोली? इन्होंने बताया कि जितने भी डिफरेंट तरीके के प्लांट हैं उनके अंदर के जो सेल हैं वो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। और जो स्वॉन थे ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने बताया कि जो प्लांट हैं और एनिमल हैं, मैं उनमें एक प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनमें मैं एक डिफरेंस देख रहा हूँ। और इन्होंने क्या डिफरेंस देखा कि इन्होंने ये एक मेजर डिफरेंस देखा कि जो एनिमल सेल है उनमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब ये सेल वॉल क्या है हम आगे चल के समझेंगे। बेसिक बात ये था कि इन दोनों ने मिलके क्या दी? सेल थ्योरी दी। क्या सेल थ्योरी थी? इन्होंने बताया कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जो हम समझे कि क्यों हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और एक बात और क्या बोले? ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन सेल। इन्होंने एक बात और बताई कि देखो सेल थ्योरी में क्या बात बताई? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम जानते हैं कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और हम ये भी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से मिलके बनते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये बात बताई, सेल थ्योरी दी थी शेल्डन एंड सॉन ने। फर्दर देखो हुआ क्या बात था, सेल थ्योरी में कमी क्या थी? सेल थ्योरी में कमी ये थी कि नए सेल बनने के बारे में सेल थ्योरी में नहीं बताया गया था। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये बात नहीं बताया था कि नए सेल कैसे बनते हैं। तो फर्दर सेल थ्योरी को आगे एक्सटेंड किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक टर्मिनोलॉजी दी, एक टर्म दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब ये क्या है भाई? देखो ये क्या है? इन्होंने एक टर्म दिया
ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स डॉटर सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो इन्होंने ये टर्म दिया, इस टर्म का मतलब क्या होता है कि जो नए सेल बनते हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। बात समझना, क्या इस टर्म का मतलब होता है डॉटर सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही क्या नए सेल बनते हैं। देखो होता क्या है कि सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है, क्या सेल डिवीज़न, इसके चलते क्या बनते हैं, नए सेल बनते हैं। मतलब एक सेल अपने आप को डिवाइड करके दो नए सेल बनाता है, ठीक है। वैसे सेल डिवीज़न के दो टाइप होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इतना जान लो कि देखो सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड करके नए सेल बनाता है, और नए सेल को क्या बोलते हैं, डॉटर सेल हम बोलते हैं। तो जो रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने सेल के एग्जिस्टेंस के बारे में आगे और बात बताया। इन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस टर्म का मतलब ये होता है कि सेल्स जो होते हैं, नए सेल, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बनते हैं। समझ में आया। इन्होंने एक और टर्म ऐड किया, जैसे फर्स्ट सेकंड दो बात थी, थर्ड बात इन्होंने एक बात और बताया कि सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये था कंप्लीट सेल थ्योरी।